नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेई पीसीएम पर। माई सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम आईआईटी अगरतला। हम लोग जो है कुछ बेसिक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल का। क्वेश्चन आपके सामने लिखा है। पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का हमको इंटीग्रल करना है। जो बेसिक्स फार्मूले हम लोगों के यूज होंगे, ये फार्मूले आपके सामने लिखे हैं क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि किस फंक्शन का इंटीग्रल हमको पता है कि कहां पर पहुंचने के बाद हम लोग उसका इंटीग्रल डायरेक्ट फार्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। तो जो फार्मूलाज है आपके सामने लिखे हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो x के पावर n, x के पावर समथिंग हो तो उसका इंटीग्रल हमको पता है। डिनोमिनेटर में रूट x है तो इसको हम लोग हटाना चाहेंगे, तो रूट x से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स प्लस 5x अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स dx। ये हो गया हमारा x के पावर 2 माइनस 1/2। रूट x का मतलब x के पावर 1/2 और ऊपर जाएगा तो पावर सब्सट्रैक्ट होते हैं, प्लस 5 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1/2 माइनस एक्स के पावर माइनस 1/2 dx। और अगर कई सारे इंटीग्रल हमको सम या सब्सट्रैक्शन के रूप में लिखे हैं तो इसको हम लोग अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा x के पावर 2 माइनस 1/2 का मतलब हो जाएगा x के पावर 3/2 dx प्लस 5x के पावर 1/2 dx माइनस x के पावर माइनस 1/2 dx। अब हम लोग इसमें अपना फार्मूला जो हम लोगों के पास है x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे तो x के पावर ये हो जाएगा 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाता है x के पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 माइनस x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c इक्वल टू x के पावर 3/2 प्लस 1 हमारा क्या होगा x के पावर 5/2 और 5/2 नीचे है तो ऊपर जो है जाके 2/5 हो गया, प्लस ये हमारा हो जाएगा 5 इंटू एक्स के पावर 3/2 और ये 2/3 हो जाएगा 2/3। तो इसको हम लोग लिख देते हैं सीधा सीधा 10/3 माइनस एक्स के पावर 1/2 और 1/2 ऊपर जाके हो गया हमारा 2। तो ये पहला क्वेश्चन हम लोगों का सॉल्व हो गया। इसमें यूज हुआ हमारा x के पावर n का इंटीग्रल यूज हुआ। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल क्यूब dx। तो x के पावर समथिंग का इंटीग्रल हमको पता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 के होल क्यूब को हम लोग a प्लस b का होल क्यूब से ओपन कर देते हैं। a प्लस b का होल क्यूब हमारा क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो हमारा ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल क्यूब dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 5 प्लस 3 एक्स स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 का होल क्यूब dx। ये इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब मतलब एक्स के पावर 6 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर 4, 3 5 भी है तो ये 15 हो जाएगा, प्लस 75 एक्स स्क्वायर प्लस 125 dx।
अब ये हमारा सारा x के पावर में हो गया, x के पावर n के टाइप का, और सबको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं अलग अलग। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं x के पावर 6dx प्लस 15 x के पावर 4dx प्लस 75 कांस्टेंट टर्म इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाता है प्लस 125 to dx x के पावर 6 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 प्लस 15 इंटू x के पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 75 x के पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस 125 1 इंटू dx, और 1 का इंटीग्रल क्या होता है हमारा x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर 1 का इंटीग्रल x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया x के पावर 7 अपॉन 7 प्लस 15/5 को हम लोग लिख देते हैं 3 x के पावर 5 प्लस 25x क्यूब प्लस 125x प्लस c। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम लोग थर्ड करते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमको करना है। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हमको करना है। tan x का इंटीग्रेशन हमको पता है, लेकिन tan स्क्वायर x का फार्मूला नहीं पता है। tan स्क्वायर x का हमको नहीं पता है, लेकिन tan स्क्वायर का नहीं पता है। sec स्क्वायर का हमको इंटीग्रल डायरेक्टली पता है, क्या होता है tan स्क्वायर। और tan स्क्वायर को हम लोग sec स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, तो इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर x dx। तो tan स्क्वायर की जगह पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, sec स्क्वायर माइनस 1 dx। और ये दो इंटीग्रल हमने अलग अलग ब्रेक कर लिया, तो sec स्क्वायर x dx माइनस 1 dx, और sec स्क्वायर का इंटीग्रल हमको पता है डायरेक्टली tan x होता है, और 1 का इंटीग्रल हो गया x प्लस c। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। dx अपॉन sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में है, और सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन न्यूमरेटर में हो तो हमको थोड़ा बहुत इंटीग्रल पता है। तो इसको हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि न्यूमरेटर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हटा के पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिनोमिनेटर में लाना है। तो हम लोग sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x बराबर 1 होता है, तो यहाँ पे 1 की जगह पे हम लोग ऊपर यानी न्यूमरेटर में क्या लिख देंगे, sin स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x हो जाएगा अपॉन sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे दोनों sin स्क्वायर और cos स्क्वायर को, sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर से अलग अलग। तो sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। साइन स्क्वायर खत्म हो गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हमारा होता है sec स्क्वायर x, तो ये sec स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर खत्म, साइन स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर होता है हमारा कोसेक स्क्वायर x। ये हमारा पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के आगे न्यूमरेटर में आ गए। अब दो इंटीग्रेशन है, दोनों को हम लोग अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं। sec स्क्वायर dx प्लस कोसेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल हमको डायरेक्टली पता है। सेक स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल tan x, और कोसेक स्क्वायर का भी हम लोगों को पता है माइनस cot x, तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे, तो माइनस cot x
प्लस सी, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। तो फार्मूला हम लोगों को याद हो या ना याद हो, लेकिन हम लोग को ये एक आइडिया बेसिक ये होना चाहिए कि हमको किसका इंटीग्रल पता है, कि कहां पर पहुंचने के बाद आपको रुकना है या कहां पे पहुंचना है, किस किस फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको इस हिसाब से कन्वर्ट कर देना है कि वो फार्मूला हमको पता हो। तो अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। साइन के पावर 6x प्लस कास के पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, हमको इसका इंटीग्रल करना है। तो साइन के पावर 6x प्लस कॉस के पावर 6x हमारा क्या लिखा है, नीचे है डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। तो हम लोग जो न्यूमरेटर को भी साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के टर्म में बदलने की कोशिश करेंगे, जिससे साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x से डिवाइड किया जा सके। तो हम लोग इसको लिख लेंगे, ये हमारा साइन स्क्वायर x का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर x का होल क्यूब अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर लिखा है, हम लोग जानते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अगर हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू कहीं पे निकालनी हो तो ये टर्म उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। यहाँ पे ए की जगह पे साइन स्क्वायर एक्स है और बी की जगह पे कॉस स्क्वायर एक्स है। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3ab, यानी a की जगह पे साइन स्क्वायर और b की जगह पे कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास है dx। साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में हमारा साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। अब हम लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x जो लिखा है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x माइनस 3 साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx। ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x का बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 को लिख देंगे हम लोग साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। क्योंकि ये हम लोग जो क्वेश्चन 4 कर चुके हैं, तो ये पार्ट हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो 1 की जगह पे हम लोगों ने साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर रख दिया और ये कैंसिल होके केवल 3 आ गया dx। तो ये हमारा इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर, और बाकी अगला टर्म हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर x माइनस 3 dx। इसको अलग अलग हम लोगों ने ब्रेक कर लिया, तो सेक स्क्वायर x dx प्लस कोसेक स्क्वायर x dx माइनस 3
dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x होता है। कोसेक स्क्वायर का होता है माइनस cot x। और 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल साइन से। 1 का इंटीग्रल x होता है प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया tan x माइनस cot x माइनस c, क्योंकि हमारा सेक स्क्वायर का भी इंटीग्रल पता है और कोसेक स्क्वायर का भी इंटीग्रल पता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं 6 नंबर। सिक्स क्वेश्चन क्या है, cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x dx। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको केवल न्यूमरेटर में चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में हमारा 1 माइनस cos x है, ये घटना चाहिए। तो cos 2x का फार्मूला हमको पता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये इक्वल टू हो जाएगा cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। ये हमारा हो जाएगा cos x cos x माइनस cos 2x cos 2a 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये हो गया हमारा माइनस 2 cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। अब हम लोग जो cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x है, इस वाले टर्म से अगर हम लोग cos x कॉमन कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस तो ये फार्मूला हम लोग थोड़ा चेंज करके लगाते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है 1 माइनस cos x का फैक्टर यहाँ पे मिलना चाहिए। तो cos 2x बराबर cos x माइनस cos 2x अपॉन 1 माइनस cos x। cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये फार्मूला हम लोगों का cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फार्मूला तो सही है। इसमें थोड़ा सा हमको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। cos x माइनस 2 cos स्क्वायर x है, तो अगर हम लोग इससे cos x को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 cos x, तो नीचे कैंसिल नहीं होगा। तो माइनस 2 cos स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख देते हैं, cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन 1 माइनस cos x dx। 2 cos स्क्वायर x की जगह पे हम लोगों ने क्या लिख दिया, माइनस 2 cos स्क्वायर x की जगह पे माइनस cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x। अब इससे हमारा क्या हो जाएगा कि एक cos स्क्वायर x हम लोग 1 के साथ सेट करेंगे और एक cos स्क्वायर हम लोग cos x के साथ। तो ये हमारा हो गया। इससे अगर हम लोग cos x को कॉमन करेंगे पहले दो टर्म से तो 1 माइनस cos x हो गया, और अगला टर्म हमारा है 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x। कहाँ से, क्योंकि हमको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। तो 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस cos x
डिनोमिनेटर में हमारा 1 माइनस कॉस एक्स है dx। अब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग जब डिवाइड करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस एक्स यहाँ कैंसिल होके केवल कॉस एक्स dx बचेगा, और यहाँ 1 माइनस कॉस एक्स, वहाँ 1 प्लस कॉस एक्स, ये हमारा हो गया dx। यानी cos x प्लस 1 प्लस cos x, तो हमारा हो गया ये 1 प्लस 2 cos x dx। और इसको अलग अलग हम लोग ब्रेक कर लेंगे, तो 1 dx प्लस 2 बाहर आ गया cos x dx। 1 का इंटीग्रल हमको पता है x प्लस 2 cos x का इंटीग्रल भी हमको पता है sin x, इसीलिए हम लोग 2 sin x प्लस c। तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, x प्लस 2 sin x प्लस c। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन था, इसमें जो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस एक्स, हमको इसको हटाना है। तो हटाना तभी हट पाएगा जब ऊपर भी हमारा फैक्टर में 1 माइनस कॉस एक्स जो है मिले, क्योंकि तभी कैंसिलेशन होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने cos 2x की जगह पे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 रख दिया, और 2 cos स्क्वायर x को माइनस cos स्क्वायर कर दिया। तो इससे क्या होगा, एक cos स्क्वायर हमारा cos के साथ हो गया और एक cos स्क्वायर हमारा 1 के साथ हो गया। तो दो दो टर्म के दो पेयर मिल गए, और पहले वाले से cos x कॉमन किया तो 1 माइनस cos x मिला। अगला 1 माइनस cos स्क्वायर x है, उसको 1 प्लस cos x into 1 माइनस cos x रख दिए, तो फिर हमको यहाँ पे मिल गया 1 माइनस cos x, फिर डिवाइड कर दिए, उसके बाद सिंपल हो गया। ये पहला टर्म केवल cos x बचा, अगला टर्म 1 प्लस cos x जुड़ के 2 cos x, फिर इंटीग्रल अलग अलग ब्रेक कर लिए, तो 1 dx प्लस 2 cos x dx 2 जो है कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाता है हमारा इंटीग्रल साइन से। तो 1 का होता है इंटीग्रल x, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, प्लस 2 cos x का इंटीग्रल sin x प्लस c। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन इंटीग्रल में एकदम बेसिक वाले जो हम लोगों ने देखे, और जो फार्मूला लिखा है बेसिक फार्मूले हम लोगों के ये यूज करके, तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं।